नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। मिडिल ईस्ट के इस वॉर में जहां पर ट्रंप ने पहले से ही नेटो से ये गुहार की थी, आप आइए इस वॉर को ज्वाइन कीजिए, लेकिन यूके ने पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अपने शिप को भेजने से मना कर दिया। वैसे बाद में डिएगो गार्सिया के एक्सेस को लेकर यहाँ पर परमिशन दी गई, लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरीके से बाकी नेटो के जो मेंबर हैं ये यूएस को डिफाई कर रहे हैं। आप यहाँ देख पाएंगे इटली की तरफ से, इटली का जो सिसिली एयरबेस है इसे यूएस के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। आप इसको लेकर एक दो आर्टिकल्स नहीं मल्टीपल आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर सिगुनेला जो बेस है जो कि सिसिली में ही है, इटली की तरफ से यहाँ पर यूएस को डिनाई कर दिया गया है। इवन की स्पेन की तरफ से भी जो यूएस के प्लेन्स होते हैं, खासकर जो KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर्स एयरक्राफ्ट है जो अक्सर रिफ्यूलिंग के लिए स्पेन के मिलिट्री बेस का यूज किया जाता था, स्पेन ने भी यहाँ पर मिलिट्री बेस को यूज करने से पहले मना किया और बाद में ये भी कह दिया कि हम लोग अपने एयर स्पेस को भी क्लोज कर रहे हैं यूएस के प्लेन्स के लिए। और इसके बाद जब यूएस ने पोलैंड से ये कहा कि हमारा जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है आप इसे मिडिल ईस्ट में भेजिए, लेकिन पोलैंड की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। पोलैंड ने भी यहाँ पे कहा कि हम आपको आप ही के जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है ये सेंड नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि नेटो के जो चीफ है मार्क रूट, इन्होंने यूएस को पहले ही यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान का वॉर है ये हमारा वॉर नहीं है, नॉट आवर वॉर। खैर यहाँ पर क्यों पोलैंड की तरफ से, क्यों यहाँ पर स्पेन की तरफ से और क्यों यहाँ पर इटली की तरफ से यूएस को डिफाई किया जा रहा है ये तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इन सब चीजों को लेकर यूएस की तरफ से भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है, जहां पर ट्रंप ने भी काफी बातें कही है और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन्होंने भी कहा है कि हम लोग नेटो को लेकर री एग्जामिन करने वाले हैं। वैसे और इनकी तरफ से क्या कहा गया है इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। देखिए आज के टाइम में जो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 80 साल पहले बनाया गया था, करेंटली ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को ये फेस कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से ट्रांस अटलांटिक रिवोल्ट देखने को मिल रहा है, मींस नेटो में एक रिवोल्ट जो देखने को मिल रहा है खासकर स्पेन की तरफ से, इटली की तरफ से, पोलैंड की तरफ से, और फ्रांस और यूके ने यहाँ पर पहले से यहाँ पर इस वॉर को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। जहां आज के टाइम में ये जो नेटो कंट्रीज है ये यूएस को लॉजिस्टिकल सपोर्ट से लेकर जो मिलिट्री सपोर्ट है इसे भी सिस्टमेटिकली तरीके से यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है। जहां पहले स्पेन ने यह कहा कि हमारा जो मोरोन एयर बेस है और जरोटा नेवल बेस है, अगर आप मैप में देखेंगे तो यूरोप में आपको स्पेन यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो स्पेन है नीचे आप देख पाएंगे इसके जस्ट सदर्न पोर्शन में मोरोन एयर बेस है और यहाँ पर नवास्ता रोटा है। पहले तो यहाँ पर स्पेन की तरफ से जो मिलिट्री बेस है इसके एक्सेस को लेकर यहाँ पर डिनाई किया गया और बाद में यह भी कहा गया कि हम लोग अपने एयर स्पेस को भी क्लोज करते हैं इस यूएस ईरान बाउंड फ्लाइट्स के लिए। और इसके पीछे कारण नहीं बताया गया कि ये यूएन के चार्टर के खिलाफ है और स्पेन और यूएस के बीच में ऐसा कोई बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है कि आप हमारे एयरबेस को यूज करेंगे या फिर आप हमारे एयर स्पेस का यूज करेंगे ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करने के लिए। रही बात इटली की, तो इटली का जो सिगुनेला एयरबेस है जो कि सिसिली में है, अगर आप मैप में देखें तो इटली का ये जो मैप है इसके जस्ट आप सदर्न पॉइंट पे जाइए, आप यहाँ देख पाएंगे NAS सिगुनेला। तो इसको लेकर भी इटली ने यहाँ पर साफ साफ यूएस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग से लेकर जो रिफ्यूलिंग है इन्हें यहाँ पर डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि इसके लिए इटली को चाहिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल, क्योंकि ये हमारे लिए एक नॉन रूटीन कॉम्बैट मिशन है, ये कोई नेटो का मिशन नहीं है। वैसे क्यों यहाँ पर स्पेन की तरफ से, इटली की तरफ से, इवन की पोलैंड की तरफ से डायरेक्टली क्यों यहाँ पर यूएस को मना किया जा रहा है, इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल रीजन तो है, क्योंकि आप मैप में देखिए ईरान का मैप ये रहा और ईरान ने इस वॉर की शुरुआत में ही आपको पता होना चाहिए कि ग्रीस में जो यूके का एयरबेस है यहाँ पर स्ट्राइक किया गया था और ईरान से लेकर जो इटली का डिस्टेंस है या फिर जो स्पेन का डिस्टेंस है ये 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर के रेंज में है और ईरान के पास तो सेजिल मिसाइल है ही। खैर यहाँ पे स्पेन और इटली की तरफ से डिनाई करने के बाद में पोलैंड ने भी यहाँ पे ये कह दिया कि यूएस के द्वारा ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी जो दी गई है पोलैंड को, इसे भी आपको हम लोग नहीं देने वाले हैं। इसके पीछे रीजन ये बताया गया है कि हम लोग इसे नेटो ईस्टर्न फ्लैंक के लिए यूज करने वाले हैं। अगर आप मैप में देखें तो पोलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा और पोलैंड जस्ट आपको रशिया से नजदीक मिलेगा। इवन की आज से कुछ मंथ पहले पिछले साल की बात करें, अगर आपको याद हो, रशिया की तरफ से जो कुछ मिसाइल्स है ये मिस फायर होते हुए ये पोलैंड में जाकर गिरा था। तो पोलैंड को इस बात का डर है कि यूक्रेन के बाद में जो अगला नंबर आने वाला है वो पोलैंड का आने वाला है। वैसे भी पोलैंड का जो बॉर्डर है ये बेलारूस से यहाँ पर शेयर किया जाता है और बेलारूस रशिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। फिर यहाँ पर स्पेन और इटली की तरफ से यूएस को डिनाई करना ये यूएस को काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इटली है, इटली का जो सिगुनेला बेस है जिसे यूएस जो है ये ISR के लिए यूज करता है, मींस इंटेलिजेंस सर्विलियांस और रिकॉनेसांस के लिए यूज करता है मेडिटेरियन सी के लिए। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर यूएस का
KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर एयरक्राफ्ट है, अगर इसकी रिफ्यूलिंग करनी होगी तो यूएस के पास में ऑप्शन है या तो फ्रांस से कर ले या फिर ये यूके से कर ले जहां पर ये डिप्लॉयड है, जबकि फ्रांस आज के टाइम में पूरी तरीके से साइलेंट है। रही बात है यूके की, तो ये इतने डिस्टेंस में है कि यहाँ से ईरान वॉर को ऑपरेट करना ये यूएस के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली भी होने वाला है और टाइम टेकन भी होने वाला है। फिर इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने यहाँ पर जो अपने अलाइज कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो नेटो के कंट्रीज है, इन्हें यहाँ पर स्लेम करते हुए कहा कि आज के टाइम में जो नेटो है ये एक पेपर टाइगर बन चुका है, कोवर्डली है, यूएस की सिक्योरिटी के ऊपर में काफी डिपेंडेंट है। और इसके पहले भी ट्रंप की तरफ से अफगानिस्तान वॉर को लेकर यह कहा गया था कि जो नेटो के मेंबर है, जिसमें स्पेसिफिकली यूके और फ्रांस का नाम भी लिया गया था, जहां यह कहा गया कि अफगानिस्तान वॉर में फ्रंट में यूएस था, ये लोग इतने डरपोक थे, नेटो के बाकी जो मेंबर्स हैं ये काफी पीछे थे। और ट्रंप के आने के बाद में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जहां पर नेटो मेंबर के जो डिफेंस बजट है 2024 के टाइम में ये 2% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, लेकिन ट्रंप के प्रशासन काल में इसे 5% तक बढ़ाकर कर दिया गया, जबकि रियलिटी आज के टाइम में ये है कि यूएस की खुद की जो डिफेंस बजट है ये 3.5% के आसपास में उनके जीडीपी का। रही बात यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, तो इन्होंने यहाँ पर ये वार्न किया है कि जो वॉशिंगटन है ये नेटो को लेकर जो कमिटमेंट किया था इसे फिर से रिकंसिडर करने वाला। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूएस में री एग्जामिन नेटोज मेरिट आफ्टर ईरान वॉर स्नब है। मार्को रूबियो के स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि यूएस नेटो को यहाँ पर डंप कर सकता है। मींस हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो यूएस है ये नेटो से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला। आपको बता दें कि 2023 के टाइम में यूएस में एक लॉ बनाया गया था जिसमें यह कहा गया कि अगर यूएस नेटो से एग्जिट करना चाहता है तो इसके लिए कांग्रेसनल लॉ की रिक्वायरमेंट होगी। मींस वहां की जो पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहते हैं, वहां से 2/3 जो सीनेट वोट है इसकी रिक्वायरमेंट होगी नेटो से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि जो यूएस है इसके बावजूद भी इस एलियांस को वीक कर सकता है अपने ट्रूप्स को यूरोप से विथड्रॉ करके, या फिर जो नेटो में फंडिंग यूएस देता है इसे कम करके, और जो अब तक यूक्रेन को सपोर्ट करता आ रहा था इस सपोर्ट को भी यहाँ पर खत्म कर सकता है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो इटली हो या फिर स्पेन हो या फिर ग्रीस हो, क्यों यहाँ पर साफ साफ यूएस को डिफाई कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के बेस है इन्हें यहाँ पर टारगेट किया, सऊदी में जो यूएस के बेस है किस तरीके से यहाँ पर यूएस के मल्टीपल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया, सैटेलाइट इमेजेस भी यहाँ पर जारी की गई। तो यहाँ पर स्पेन, इटली, इन देशों को यहाँ पर ये लग रहा है कि ये सभी जो देश है ये फ्रंट लाइन में है, क्योंकि ईरान ने ग्रीस के एयरबेस के ऊपर में अटैक किया था जहां पर यूके के एयरबेस है, और ग्रीस से इटली कोई दूरी नहीं है, और जो सिसिली आइलैंड है ये जस्ट आपको नीचे यहाँ देखने मिलेगा। और ईरान के पास में तो सिजिल मिसाइल है जो कि ईरान का एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इजिली अपने मिसाइल्स के जरिए इटली छोड़िए ये स्पेन को भी यहाँ पर टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट रीजन निकल के आता है कि आज के टाइम में जो यूरोपियन कंट्रीज है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में हाइपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक किया है। आपको बता दें कि जो यूरोपियन कंट्रीज है ये कलेक्टिवली अपने क्रूड ऑयल के लिए 10% के आसपास में डिपेंडेंट रखते हैं मिडिल ईस्ट के लिए। एलएनजी के लिए भी अप्रॉक्स 10% की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर रखता है। और जैसा कि यूएस ने पहले ही कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन नहीं भी होता है तो इसके बावजूद भी यूएस जो है ईरान से डील कर सकता है। और ईरान ने पहले अपनी कंडीशन में ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो ईरान करने वाला है। तो अगर ऐसे केस में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंट क्लोज कर दिया जाता है तो इससे जो यूरोपियन इकोनॉमीज है ये इंपैक्ट हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अगर आपको याद हो पिछले साल नवंबर के टाइम में यूएस की तरफ से नेटो एलियांस को लेकर NSS इसे लाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो NSS है ये नेटो एलियांस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसके बाद ये भी बातें की जा रही थी कि जो पोस्ट नेटो सिक्योरिटी ऑर्डर है इसके बाद में ये बदलने वाला है। इसकी भी तैयारी चल रही है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि काफी यूरोपियन डिफेंस प्लानर्स यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आगे चलकर जो नेटो है ये तो वीक होने वाला है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में EU अपने मिलिट्री को इंटीग्रेट कर रहा है, जहां पर यूरोपियन यूनियन जो है ये काफी ऐसे इनिशिएटिव है जैसे कि यूरोपियन डिफेंस फंड, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेशन जिसे पेस्को भी कहते हैं, इन सब इनिशिएटिव्स को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। फ्रांस तो ये भी कहता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्यों यहाँ पर यूएस के ऊपर में डिपेंडेंसी रखें। और वैसे भी ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन को बार बार बुली कर चुके हैं। रही बात यूक्रेन वॉर की, तो यहाँ पर जर्मनी की तरफ से रिसेंटली 100 बिलियन यूरो जो है ये यूक्रेन को देने के लिए यहाँ पर अनाउंस कर चुका है। यहाँ तक कि जर्मनी की जो फार राइट जो लीडर है इन्होंने साफ साफ यूएस को ये कहा कि आपकी जो ट्रूप्स है ना जर्मनी में आप इसे विथड्रॉ कर लीजिए। साथ ही साथ इन्होंने स्पेन से भी ये कहा कि आप भी हमारी तरह स्टैंड लीजिए और जो मिलिट्री बेसिस है यहाँ से यूएस के ट्रूप्स को वापस जाने के लिए बोलिए। तो इस ईरान वॉर के बाद में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये काफी हद तक बदलने वाला है। जो नेटो एलियांस की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ये इस ईरान वॉर के एंड होने के बाद में यूएस के जो अलाइज कंट्रीज हैं ये अब यूएस से अपने आप को ब्रेक करने वाले हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।